Let us start a new chapter, center of mass, linear momentum and collision. And chapter is chapter 9. Chapter 9. Question number 1. 3 particles of masses 1, 2 and 3 kg. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. Let us say this is x axis and this is y axis. देखिए एंड ये है आपका ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C. यहाँ पर एक इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ है 1 मीटर. इधर एक पार्टिकल है, उसका मास है 1 kg. इधर एक पार्टिकल है, उसका मास है 2 kg. इधर एक पार्टिकल है, उसका मास है 3 kg. लोकेट द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम. टोटल मास है 1 + 2 + 3 यानी कि 6 kg. ये टोटल 6 kg मास कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा ना, यहाँ पर पड़ेगा ना, यहाँ पर पड़ेगा ना, यहाँ पर पड़ेगा. तो एंटायर सिस्टम का सेंटर मास निकालने के लिए पहला बात है ये कि ओरिजिन लेना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट है 0 0. लेट अस से ये है फर्स्ट पार्टिकल, ये है आपका सेकंड पार्टिकल, ये आपका है थर्ड पार्टिकल. तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है 1 kg, सेकंड पार्टिकल का मास है 2 kg और थर्ड पार्टिकल का मास है 3 kg. ये पार्टिकल का मास कहाँ पर पड़ेगा? ये पार्टिकल का मास वहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0. ये पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का मास कितना है 2 kg, उसका मास कहाँ पर पड़ेगा? यहीं पर पड़ेगा. तो उसका कोऑर्डिनेट कितना? ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0. अच्छा देखिए, ये पॉइंट का मास है, ये पार्टिकल का मास है 3 kg, उसका सेंटर मास यहीं पर पड़ेगा, उसका मास यहीं पर पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल है. उसका x कोऑर्डिनेट इतना होगा और y कोऑर्डिनेट इतना होगा. तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ. लेट अस से ये D, ये टोटल 1 मीटर होगा तो ये ½ मीटर होगा. तो ये कितना होगा? CD कितना होगा? CD होगा 1 का स्क्वायर माइनस दिस 1/2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 1 - 1/4 का रूट ओवर, यानी कि 4 - 1 3/4 का रूट ओवर, यानी कि √3/2. तो मैं इधर लिख रहा हूँ मास, इधर लिख रहा हूँ x, इधर लिख रहा हूँ y कोऑर्डिनेट. एम मास, फर्स्ट पार्टिकल का मास है 1 kg, 1 kg. उसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट कितना है? इधर मास पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 0. ये है आपका सेकंड मास. उसका कितना मास है? 2 kg. उसका मास का, सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये ओरिजिन है, यहाँ होगा इतना, यानी कि 1. y कोऑर्डिनेट कितना होगा? x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0. फिर ये M3 है, उसका मास है 3 kg. वो उसका मास कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इतना होगा, इतना ही, यानी कि 1/2. और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इतना होगा, ये कितना होगा? √3/2. तब पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? हम जानते हैं m1 x1 प्लस, बोलिए, m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. m1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है? 1. x1 यानी कि उसका सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 यानी कि 2, x2 यानी कि 1 प्लस m3 यानी कि 3 और x3 यानी कि 1/2 बाई m1 यानी कि 1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस m3 यानी कि 3.
ये आपका 0 2 प्लस 3/2/6, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7/12। ऐसे सिस्टम का सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलिए, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 यानी कि 1, y1 यानी कि 0 प्लस m2 यानी कि 2, y2 यानी कि 0 प्लस m3 यानी कि 3, y3 यानी कि √3/2 बाई m1 यानी कि 1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपका 0 प्लस 0 ये हो गया 3√3/2 बाई 6, ये आपका हो गया 3 6 कट गया 2 √3/2 to 4। तो पूरा सेंटर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बनेगा, x कोऑर्डिनेट होगा 7/12 और y कोऑर्डिनेट बनेगा √3/4। यानी कि ये है आंसर। यानी कि ओरिजिन से कितना x पर सेंटर ऑफ मास होगा 7/12, 7/12 ये है आपका सेंटर ऑफ मास, उसका कोऑर्डिनेट होगा 7/12, यानी कि इतना 7/12 और y कोऑर्डिनेट होगा √3/4, यानी कि इतना होगा √3/4। चेक कर देते हैं 7/12 √3, ठीक है।